Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School CSB Jodhpur. Today we are going to study about narrations or reported speech rules part first. It is a video of reported speech rules only. तो आपको बता दें हम रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो रूल से संबंधित है। अगले पार्ट्स में हम आपको एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव्स, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो है रूल्स को स्टडी करेंगे। तो रूल्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले जो रूल आता है ए कनेक्टिव रूल्स। तो हमें ये याद होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो कनेक्टिव यूज होते हैं वो है दैट, इफ, WH वर्ड और टू कनेक्टिव यूज होता है। यानी 4 तरह के कनेक्टिव है, दैट, इफ, WH वर्ड और टू। अब हमें ये स्टडी करना, ये लर्न करना कि कौन सा कनेक्टिव कब लगता है। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज स्टार्टेड विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है जो कि एसर्टिव या सिंपल सेंटेंस होता है या जिसको एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। जब RS इन रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में RS लिखा, रिपोर्टेड स्पीच यानी सब्जेक्ट या एसर्टिव सिंपल सेंटेंस है से शुरू हो तो दैट का प्रयोग करें। दूसरा कनेक्टिव इफ और वेदर दोनों होते हैं। इफ, ये मैंने यहाँ इफ ही लिखा, आगे लिखा हुआ होगा इफ और वेदर। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम कौन सा कनेक्टिव यूज करते हैं, इफ। जब RS हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू हो, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव जिसमें आपको कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अगला कनेक्टिव वर्ड है WH वर्ड। When reported speech sentence is started with WH interrogative sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है, उसमें आपको जो है WH वर्ड भी कनेक्टिव के रूप में काम में लेना। जब RS यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो ही आपको WH वर्ड का प्रयोग करना है। देन आता है फोर्थ जो कनेक्टिव है टू। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज स्टार्टेड विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको इम्परेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है या जो यू सब्जेक्ट होता है वो गायब सा होता है, हिडन होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वाक्य, तो आपको कनेक्टिव क्या यूज करना है, टू यूज करना है। तो ये कनेक्टिव के रूल्स है दैट, इफ, WH वर्ड और टू। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगला जो है अपन रूल पढ़ते हैं प्रोनाउन चेंज रूल्स, यानी जो प्रोनाउन होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है और ही, सी, दे, इट ये थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलते हैं, चाहे मैं बोल रहा हूँ चाहे हम बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। जो सुनता है वो सुनने वाला यू होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। जो यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच जब भी वार्ता होती है वो मौजूद नहीं होते, वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो इसको सन फॉर्मूले से याद रखना है। सन का मतलब फर्स्ट पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं और थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं। यानी कि आई और बी को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, और थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट को नहीं चेंज करना है। केवल चेंज होने वाले जो है आई, वी और यू प्रोनाउन ही। आई, वी को सब्जेक्ट के अनुसार और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो ये दूसरा रूल जो है वो प्रोनाउन चेंज का रूल है। इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट कर सकते हो, इसको लर्न करना है अच्छे से। अगला जो रूल आता है टेंस चेंज रूल्स, टेंस चेंजिंग रूल्स। टेंस चेंजिंग रूल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म होता है, वो कौन सी फॉर्म में बदलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। या डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वो किस में बदलता है, सेकंड फॉर्म में। लेकिन डू डज के साथ नोट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो
डिड नॉट फर्स्ट में बदलेगा, ये ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट होगा। डू डज नेगेटिव वाला नहीं है, डू डज फर्स्ट है तो फिर सेकंड फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फॉर्म और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो वो हेड थर्ड में चेंज करना है। इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदलेंगे। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदलेंगे। हैज हैव थर्ड को हैड बीन थर्ड में चेंज करना है। हैड थर्ड फॉर्म को हैड एट थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसी तरह विल या सेल फर्स्ट फॉर्म है तो विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। विल सेल को वुड और शुड में चेंज करना है। मे कैन और मे के साथ फर्स्ट फॉर्म में थे, कैन का कुड, मे का माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो इस तरह से जितने भी टेंस रूल है, ये दिए गए टेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी इधर ये प्रेजेंट का फॉर्म है और इधर ये पास्ट का फॉर्म है। ये दिया गया जो यहाँ जो वर्ब लिखी है वो प्रेजेंट फॉर्म में है और ये वाली वर्ब कौन सी फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में। यानी कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो अगर प्रेजेंट का है तो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पास्ट का बनेगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है नहीं, अपवाद है, जो रूल नहीं मानते, जहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा वो है जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य, आदत वाला कोई वाक्य या ऐतिहासिक तथ्य है, तब आपको टेंस नहीं बदलना। या रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, आपको आगे बताएंगे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या अंतर हो। रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, तब भी आपको टेंस नहीं बदलना। ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको टेंस नहीं बदलना, बाकी सभी सेंटेंस में आपको इसके अकॉर्डिंग टेंस बदलना। इसमें भी आप वीडियो को पॉज करके इसके रूल्स को अच्छे से नोट करके लर्न करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो रूल आता है वो वर्ड चेंज रूल्स। कुछ डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस में जो शब्द होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं। तो कौन सा शब्द कैसे बदलता है, दिस है वो दैट में बदल जाएगा, दीज दोज में, ईयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में और एको बिफोर में। जैसे यहाँ लिखा टुडे, इसी तरह हो सकता है टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। इसी प्रकार 10 में नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, लास्ट को द प्रीवियस में बदलना है। जैसे नेक्स्ट ईयर तो द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, ऐसे चेंज करना है। जस्ट का देन हो जाएगा, कम जो वर्ब है वो गो में बदल जाएगी, हैंस का देंस हो जाएगा, हाइदर का दाइदर हो जाएगा। तो ये वर्ड चेंज रूल्स भी आपको लर्न कर लेने। डायरेक्ट स्पीच में जो शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट जो अंतिम रूल है वो है प्रोनाउन टेबल। ये टेबल प्रोनाउन की फॉर्म को बदलने में काम आती है। ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपन ने ऊपर पढ़ा था, आई और वी होता, सेकंड पर्सन यू होता, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट होता है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म आपको लर्न करनी है। यानी इसको इस तरह से याद रखना, आई, मी, माई, माई सेल्फ। इसको कंटेस्ट कर लेना, आई, मी, माई, माई सेल्फ। इसी प्रकार वी, अस, आवर, आवर सेल्व्स, यू, योर, योर सेल्व्स, ही, हिम, his, himself, she, her, her self, they, them, their, themselves, it, its, itself। ये पहले तीन यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई, वी, यू जो है वो डायरेक्ट स्पीच में होंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये ही, शी, दे और इट में बदलेंगे। जैसा प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन अगर जैसे आई की बात करें, आई अगर पुलिंग है तो वो ही बन जाएगा, और आई यदि स्त्रीलिंग है तो वो सी बन जाएगा। वी का मतलब बहुवचन से होता है, बहुवचन में अगर तो वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये आपको आगे डिटेल से अगले टॉपिक में आपको अच्छे से समझाएंगे। इसमें केवल था रिपोर्टेड स्पीच कह दो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रूल्स है वो आपको ये सारे रूल्स लर्न कर लेने हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रूल्स है तो वो आगे के पार्ट में साथ साथ चलेंगे। तो आप इसकी वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप जो है इसके नोट्स को अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और इस रूल्स को लर्न कर लें, क्योंकि कल से ही अगला पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे
वो केवल तभी समझ में आएगा जब आपको कनेक्टिव रूल्स, प्रोनाउन रूल्स, टेंस रूल्स, वर्ड रूल्स और प्रोनाउन टेबल ये लर्न होगी, तभी वो आपके अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगला वीडियो शीघ्र ही आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।